लिंग के इन्फेक्शन में, बेलेनाइटिस जिसको हम लोग कहते हैं, तो बेलेनाइटिस में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है। इसमें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पहली बात तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट। ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट? बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे आप, मरीज ठीक होगा ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आशुतोष रंजन का फॉर्मूला कभी फेल नहीं करता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट आपको मैं बताऊंगा, अपना फॉर्मूला इसमें बताऊंगा, रिसर्च फॉर्मूला क्यों होता है इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। किस मरीज को बार बार हो जाता है, ठीक है, और किस मरीज को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सरकमसिजन होता है, तो किस मरीज को ये देना है, और जो मरीज को डॉक्टर ने एडवाइस दे दिया है कि आपको सर्जरी ही कराना पड़ेगा, सरकमसिजन कराना पड़ेगा, उसको कैसे आप दवा से ठीक करेंगे ये भी हम लोग समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक कर देना है, न्यू व्यूवर है तो सब्सक्राइब करना है। कमिंग टू द पॉइंट, पॉइंट क्या है? पेनिस इन्फेक्शन। ठीक है, पेनिस में जो इन्फेक्शन होता है कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है, कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे, कारण को समझते हैं। सबसे पहले आप जब तक कारण को नहीं समझेंगे ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि देखिए, जो मरीज डायबिटिक होगा उसको बार बार हो जाता है। कैसे हो जाता है? डायबिटीज वाले मरीज को बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे होता है? देखिए, डायबिटीज वाले मरीज जो होते हैं उनके साथ क्या होता है कि यूरिन पास आउट हुआ, ठीक है, और जो है कि कुछ ना कुछ यूरिन जो है ये टिप पर लगा रह गया, पेनिस ऑफ ग्लांस जो होता है उस पर लगा रह गया। ठीक, तो क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें शुगर की मात्रा है और यहाँ पर फंगस ग्रोथ होने लगा। ठीक है, फिर जो है कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया। ठीक, एकदम कंफर्म आप समझ गए बात को, यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो फंगल इन्फेक्शन हो गया, और क्या होता है कभी कभी साथ में धीरे धीरे जो है ये फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ भी बदल जाता है। और इसमें क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलता है? पीला पीला जो है लिक्विड इसमें आपको देखने को मिलेगा। लिंक के ऊपर जो है साइड में पीला पीला बदबूदार, ठीक है, और पेन भी होगा, पेनिस में पेन भी होगा। ठीक, ये आपने एक पॉइंट समझ लिया। दूसरा पॉइंट क्या है और क्यों होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स आप समझ रहे हैं, बिना कंडोम के किया गया सेक्स। बिना कंडोम के अगर आप सेक्स करते हैं एनअदर पर्सन से, किसी एनअदर पर्सन से आप कर रहे हैं, तो फिर आपको HIV भी हो सकता है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। तो HIV भी ना हो, कोई बीमारी नहीं हो, जैसे किसी मरीज को STS है, कोई आपका सेक्स पार्टनर है, उसको अगर STS है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक, तो जो है कि आपके बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो बिना कंडोम के सेक्स आपको नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा। इसके चलते भी ये समस्या होती है। ये समस्या मान के चलिए उसी के चलते हो गई, तो उसमें तो HIV का भी डर हो जाता है। ठीक, पॉइंट आपने समझ लिया। इसके बाद आपको क्या, इसके बाद जो है आपको क्या कारण हो सकता है? थोड़े स्किन जो होता है, थोड़े स्किन के टाइट होने की वजह से भी होता है। देखिए, ये कई किसी पेशेंट का ऐसा होता है कि थोड़े स्किन जो है खुलता ही नहीं है, पेनिस अच्छे से ओपन नहीं होता है, ग्लांस जो अच्छे से बाहर नहीं आता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो यूरिन पास आउट करता है मरीज, तो यूरिन पास आउट करने के बाद जो है ये इसी में लगा रह जाता है यूरिन। ठीक है, यूरिन इसी में लगा रह जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे फंगस का ग्रोथ होना शुरू हो गया, बैक्टीरिया का ग्रोथ होना शुरू हो गया, तो ये समस्या उनको बार बार होगी। ठीक, ये आपने समझ लिया। अब इसी में किसी को सीवियरिटी आ गई, ज्यादा सीवियर हो गया है, ठीक, तो उसको सरकमसिजन करने का एडवाइस दिया जाता है, जिसको बार बार हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे तरीके में बताऊंगा कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने सरकमसिजन का एडवाइस दिया हुआ है तो वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, सर्जरी कहने का मतलब इसका नहीं कराना पड़ेगा। क्या एडवाइस है? चलिए हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका साफ सफाई आपको रखना बहुत जरूरी है। साफ सफाई भी कैसे करना है? देखिए, गर्म पानी आप कर लीजिए और कॉटन ले लीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं डालना है इसमें, केवल गर्म पानी। ये मार्केट में जो लिक्विड वगैरह लोग बताते हैं, यूट्यूब पे हमने देखा है, लिक्विड बताते हैं, कुछ दवाइयां बताते हैं, ये सब बेकार हैं। आप केवल गर्म पानी से अच्छे से साफ करेंगे, एकदम क्लीन हो जाएगा, दूसरा कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप साफ सफाई हमेशा रखेंगे तो अगर आपको दोबारा होने का डर ही नहीं रहेगा,
आप अच्छे से साफ सफाई रखेंगे तो दोबारा होने का डर ही नहीं रहेगा। ठीक, अब चलते हैं कि अगर जो शुगर का पेशेंट है, अगर उसको ये समस्या हो गई है तो पेशेंट को आपको पहले शुगर कंट्रोल करना होगा। पहले तो क्या करना है, आपको यूरिन टेस्ट उनका करवाना है। यूरिन में कितना ग्लूकोज आ रहा है इस चीज को देखना है। ठीक है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो बार बार इस पेशेंट को ये समस्या होगी। ठीक, तो शुगर को कंट्रोल कीजिए। ट्रीटमेंट तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, पहले शुगर को कंट्रोल कीजिए। दूसरा बात, अगर ये फोर स्किन वाला पेशेंट है, ठीक है, साफ सफाई जैसे हमने बताया है वैसे करें। अगर सर्जरी कराने के पेशेंट इच्छुक है तो सर्जरी करके ऊपर वाला फोर स्किन का हिस्सा जो है इतना दूर काट के हटा दिया जाता है। ठीक, ये समझ लिया आपने। ठीक है, अगर पेशेंट को बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, पेनिस में दर्द भी हो रहा है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट बताता हूं मैं आपको। चलिए ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि इसको क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक, देखिए आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे कारण तो हमने कई एक बताया, 4-5 कारण हो सकता है ना। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा कारण है, पेशेंट अच्छे से क्लियरफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो फिर आप ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट देंगे? O2 डर्म क्रीम, पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, और एक टी-बैक्ट क्रीम लीजिए। ठीक है, तो क्या करिए कि हथेली में जो है थोड़ा सा O2 डर्म निकालिए और थोड़ा सा जो है आप टी-बैक्ट निकालिए। ठीक, और दोनों को ऐसे मिलाइए। ये देख लीजिए, समझ रहे हैं आप, ऐसे दोनों को मिला लीजिए और पेनिस पर लगाइए 2 से 3 बार। कब लगाना है? गर्म पानी से साफ करके, गर्म पानी और कॉटन से पहले इसको साफ कर लीजिए और 3 टाइम लगाइए, सुबह दोपहर रात। ठीक है, ये आपने समझ लिया। इसके बाद एकदम बहुत छोटी कम पैसे की एंटीबायोटिक और बहुत ही जबरदस्त एंटीबायोटिक, कोई जो है इसका तोड़ नहीं है, पेंटेड। ठीक है, ये पेंटेड देख लीजिएगा, ये एंटीबायोटिक है, पेंसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक, बहुत ही बेहतर एंटीबायोटिक है, किसी और दवा की जरूरत ही नहीं है। पेंटेड जो है काफी अच्छा रहेगा। 800 में आप पेंटेड जो है सुबह और शाम पेशेंट को देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया सुबह शाम। इसके साथ आपको क्या देना चाहिए? अब इसके साथ पेशेंट को पेन भी होता है। ठीक, तो इसमें साथ में आप क्या मिला दीजिए? डाइक्लोफेनिक और सेलिसेपेप्टिडेज कंपोजिशन का ये डाइलोना एसपी टैबलेट आप देख लीजिए, एक सुबह एक शाम देना है। गैस की दवा देनी है पेंटॉप DSR। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या देना है? एक एंटी एलर्जिक आपको देने की जरूरत है, इसमें एंटी एलर्जिक देने की जरूरत है। इसमें एंटी एलर्जिक कौन सा देना होगा आपको? पेशेंट जो है ऐसे भी आते हैं जो इचिंग बताते हैं कि मुझे खुजली हो रहा है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो एक एंटी एलर्जिक आप सिट्रिज नाम से आप दे दीजिए। ठीक, और इसके बाद आपको 14 दिन इट्राकोनाजोल 200 mg का OD चलाना है। ठीक है, एकदम सिंपल ट्रीटमेंट और बेस्ट ट्रीटमेंट, इसमें कहीं कोई काट नहीं सकता है। आप इसको 14 दिन ट्रीटमेंट को चलाइए, 5 से 7 दिन में मरीज ठीक हो जाते हैं, बट इट्राकोनाजोल को आपको 14 दिन चलाना ही चलाना है। ठीक है, फुल ट्रीटमेंट को जो आप 14 दिन चला दीजिए। अगर दर्द नहीं हो तो डाइलोना एसपी नहीं दीजिए। ठीक, इचिंग नहीं कर रहा है तो सिट्रिजिन नहीं दीजिए। ये तो आप सिम्टोमेटिक समझ रहे होंगे, अगर इचिंग हो रहा है तो सिट्रिजिन लीजिए, दर्द हो रहा है तो डाइलोना एसपी लीजिए, नहीं तो ये एंटीबायोटिक और ये एंटी फंगल मेडिसिन इनको जरूर ही चलाना है। चलिए, मैंने अपना एक PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें हमने इससे भी बेहतर ट्रीटमेंट को बताया हुआ है। जो भी ट्रीटमेंट हमने बताया एकदम टॉप क्लास का ट्रीटमेंट बताया है। जैसे मरीज को आप ट्रीटमेंट देंगे, मेरा अपना रिसर्च फॉर्मूला है, पेशेंट ठीक होना ही होना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 100 में 99% पेशेंट ठीक होगा। ठीक है, 100 में 99% ठीक होगा पेशेंट, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, बट एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास जरूर ही होना चाहिए, और नॉर्मल नहीं, फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक, जिससे आपको प्राथमिक उपचार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपने बुक को PDF बुक और वीडियो लेक्चर का एक कोर्स टाइप का डिजाइन किया हुआ है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा और बुक भी, PDF बुक भी मिलेगा। और अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक लिख के मैसेज करेंगे, और अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख के मैसेज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर ही करना है। इससे बेहतर हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए और सीखिए। धन्यवाद।